Amazon, Now, it's a, I have been. Microsoft, is a kind of measurement scientific framework. Apple, We're introducing 3 revolutionary products of this class. SpaceX. Never. Why not? I don't ever give up. ये कंपनीज दुनिया की सबसे रिचेस्ट कंपनीज की लिस्ट में आती हैं। बट दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इन सभी से भी बड़ी एक कंपनी है जो कि इन बड़ी बड़ी कंपनीज को कंट्रोल करती है, ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है, बल्कि ऐसा मानो कि इसके बिना कंपनीज का चल पाना काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है, जिस कंपनी का नाम है ब्लैक रॉक। शायद दोस्तों आपने इसका नाम पहली बार सुना हो, बट दोस्तों अगर यह नहीं तो कंपनीज नहीं। तो आइए समझते हैं कि आखिर ब्लैक रॉक है क्या, और यह क्यों वर्ल्ड की रिचेस्ट कंपनी को कंट्रोल या डोमिनेट कर रही है, और यह ऐसा कर कैसे रही है। दोस्तों ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर आज की वीडियो में इन डिटेल डिस्क्राइब करेंगे। देखो दोस्तों, अगर आपको ये समझना है कि ब्लैक रॉक कंपनी दुनिया की सबसे रिचेस्ट कंपनी को डोमिनेट कैसे कर रही है, तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि ब्लैक रॉक है क्या और ये कैसे काम करती है। देखिए, ब्लैक रॉक एक मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी है। अब यहाँ जो मल्टीनेशनल है, इसका मतलब है कि यह कंपनी पूरे वर्ल्ड के हर एक कोने में जो कंपनी वगैरह मौजूद हैं उन पर इन्वेस्टमेंट करती है। ब्लैक रॉक को साल 1988 में अमेरिका में फाउंडेड किया गया था एंड प्रेजेंट टाइम इसके चेयरमैन एंड सीईओ लैरी फिंक हैं, जो कि इसके फाउंडर भी हैं। एंड आज ब्लैक रॉक को 36 ईयर्स फाउंडेड हुए हो चुके हैं एंड 36 ईयर्स में ब्लैक रॉक 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट कर रही है। बट दोस्तों, यह इतनी बड़ी मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी कैसे बनी? साल 1988 लैरी फिंक एंड उनके फ्रेंड्स ने ब्लैक रॉक को फाउंडेड किया था। इस कंपनी का थॉट सबसे पहले लैरी फिंक को आया था, जब उनके दिमाग में यह सवाल उठना शुरू हुआ कि कोई ऐसी कंपनी क्यों नहीं है जो कि लोगों को फाइनेंशियल एंड उनकी कंपनी वगैरह ग्रो करने में मदद कर सके। और रियली 1988 से पहले ज़्यादातर लोग अपने पैसों से ही बिजनेस को ग्रो करने की कोशिश करते थे, बट जिनके पास पैसे नहीं होते थे वह अपने अच्छे बिजनेस आइडियाज़ को खो देते थे। और दोस्तों, इन सभी चीज़ों को देखते हुए लैरी फिंक और उनके फ्रेंड्स ने, जो कि थे रॉबर्ट एस, कैपिटो सुसान, वैगनर एंड पूरी टीम ने मिलकर ब्लैक रॉक को फाउंडेड किया। इसका पहला ऑफिस अमेरिका में खोला गया था और आज ब्लैक रॉक के 70 से भी ज़्यादा ऑफिस है पूरे वर्ल्ड में। प्रेजेंट टाइम ब्लैक रॉक का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है। देखो दोस्तों, अगर आप यह सोच रहे हो कि ब्लैक रॉक ऐसे ही इतनी बड़ी कंपनी बन गई, तो दोस्तों ऐसा नहीं है, बल्कि लैरी फिंक और उनके साथियों को काफ़ी कड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ा था। देखिए, आज ब्लैक रॉक कंपनी है, वह जिस बेसिस पर काम कर रही है वह है असेट मैनेजमेंट। प्रेजेंट टाइम ब्लैक रॉक के असेट्स की प्राइस 11 ट्रिलियन US डॉलर है, जो कि अगर दुनिया की 3 सबसे बड़ी रिचेस्ट कंपनीज की नेटवर्थ भी जोड़ ली जाए तब भी 11 ट्रिलियन US डॉलर नहीं हो पाते हैं। बट ब्लैक रॉक इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी रिचेस्ट कंपनीज की लिस्ट में नंबर 1 पर तो छोड़ो, लिस्ट में है ही नहीं। और क्यों? दोस्तों, इसका जवाब तभी आपको पता चलेगा जब आप ब्लैक रॉक की वर्क स्ट्रेटजी को समझोगे। अब जैसा मैंने आपको बताया कि ब्लैक रॉक असेट मैनेजमेंट के जरिए काम करता है, जिससे ब्लैक रॉक डिफरेंट टाइप्स के इन्वेस्टमेंट मैनेज करता है, जैसे स्टॉक्स, फंड्स, रियल एस्टेट एंड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स जैसे पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, ये सभी होते हैं। एडवाइजरी सर्विसेज, ये कॉरपोरेट एंड इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट को स्ट्रेटेजिक एडवाइस देती हैं, जिसमें मर्जर एक्विजिशंस और फाइनेंशियल प्लानिंग शामिल होती हैं। रिस्क मैनेजमेंट, देखिए इसमें ब्लैक रॉक की जो टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टाइज होती है उसका यूज किया जाता है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अपने इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प मिलती है। और दोस्तों, इन सभी चीज़ों को करने के लिए ब्लैक रॉक एक प्लेटफॉर्म देता है जिसका नाम है अलादीन प्लेटफॉर्म, एंड इन प्रोसेस का यूज करके ये अपने क्लाइंट्स को फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हेल्प करता है। ब्लैक रॉक आज दुनिया की सबसे बड़ी असेट अंडर मैनेजमेंट AUM यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी बनी है। इसके पास लगभग 11 ट्रिलियन के असेट हैं, जिससे ब्लैक रॉक बड़ी कंपनी को ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस देता है। एंड इसके और भी रीजन है जिससे बड़ी बड़ी कंपनी को डोमिनेट कर पाती है, जैसे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, ओनरशिप स्टेक्स एंड मेजर कंपनीज, वोटिंग पावर, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस एंड पार्टनरशिप।
अब दोस्तों आपने ये सब समझ लिया, तो अब आपको ये भी आसानी से आ जाएगा कि ब्लैक रॉक कंपनी आखिर पैसे कैसे कमाती है। देखिए, इसका पैसा कमाने का जो सबसे पहला तरीका है वह है मैनेजमेंट फीस, जिसमें ब्लैक रॉक अपने क्लाइंट्स के पैसे को मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट फीस चार्ज करती है। दोस्तों यह फीस जनरली फंड के टोटल एसेट का एक छोटा हिस्सा होता है। जैसे अगर एक फंड में 100 करोड़ इन्वेस्ट हैं तो ब्लैक रॉक 1% के चार्ज से हर साल 1 करोड़ रुपए लेगी। परफॉर्मेंस फीस, देखिए ब्लैक रॉक हमेशा कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट जैसे हेज फंड्स एंड प्राइवेट इक्विटी फंड्स के लिए परफॉर्मेंस बेस्ड फीस चार्ज लेती है। और दोस्तों यह फीस तब लगती है जब ब्लैक रॉक किसी फंड को अच्छा रिटर्न देती है, और इसकी फीस जनरली 10 से 20% के बीच होती है। ट्रेडिंग एंड ट्रांजैक्शन फीस, देखिए जब भी ब्लैक रॉक अपने क्लाइंट्स के लिए असेट को बाई या सेल करता है तो उस प्रोसेस में भी कुछ ट्रांजैक्शन फीस लगती है। टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, दोस्तों जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि ब्लैक रॉक अपने असेट मैनेजमेंट के लिए एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म रखता है जिसका नाम है अलादीन प्लेटफॉर्म। दोस्तों ये प्लेटफॉर्म लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, रिस्क एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो को ऑप्टिमाइजेशन में मदद करता है, जिसके लिए क्लाइंट्स को अलादीन प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेना होता है। एंड इन पॉइंट से ब्लैक रॉक न सिर्फ अपनी कमाई बढ़ाता है बल्कि क्लाइंट्स को भी अट्रैक्ट करता है। लेकिन दोस्तों ब्लैक रॉक फिर भी दुनिया की रिचेस्ट कंपनीज की लिस्ट में नहीं आती है। देखिए ब्लैक रॉक का बिजनेस मॉडल दूसरे टाइप्स के बिजनेस से काफ़ी अलग है, और जैसा कि ब्लैक रॉक असेट मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सेक्टर में काम करता है जहां असेट्स को मैनेज करना होता है, लेकिन वह खुद प्रोडक्ट या सर्विस नहीं बनाता है, जो कि अमेजन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, स्पेसएक्स करते हैं। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी, एंड ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब